Hello guys, what's up? This is a video for soil mechanics part थर्ड एंड दो पार्ट में आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ. ये पार्ट थर्ड है. इसमें मैं आपसे वेरियस क्वेश्चन जो ईएस में आ चुके हैं या फिर एसएससी जेई में आ चुके हैं वो डिस्कस करूँगा, और जो गेट में भी पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन उनको भी डिस्कस करूँगा, जो बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर द इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन. Now the first question is that the water content of a soil which represent the boundary between the plastic state and the liquid state. तो ये जो वाटर कंटेंट डिफाइन किया गया है यहाँ पर बाउंड्री की बात कर रहा है, ये डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स पर. जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है क्या बोलते हैं उसे? कंसिस्टेंसी इंडेक्स. कंसिस्टेंसी इंडेक्स. तो ये जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है ये ओनली क्ले में होता है, ओनली क्ले सॉइल में होता है. और इसका मैं डायग्राम बनाता हूं बड़ा सा. इसके चार पार्ट कीजिए. ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं, इसमें यहां पे वॉल्यूम लिखा हुआ होता है, वॉल्यूम, और यहां पे वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट लिमिट. तो जो यहां पे होता है वो होता है सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड. और यहां पे होता है, यहां पे होता है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट होता है यहां पे. और यहां पे होता है सेमी सॉलिड. यहां पे होता है प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट. और यहां पे होता है लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट होता है यहां पे. और यहां पे होता है वॉल्यूम ड्राई. और जो ये वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वीपी, वॉल्यूम प्लास्टिक लिमिट पे जो वॉल्यूम है, और इसको हम बोलते हैं वीएल जो लिक्विड लिमिट होता है. और यहां पे जो लिमिट होती है वो होती है डब्ल्यू.एस, इसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज. और यहां पे जो होता है उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट, और यहां पे होता है उसे बोलते हैं लिक्विड लिमिट. तो अब क्वेश्चन को देखिए, इसको जो पूरा डायग्राम होता है इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी ग्राफ होता है. इससे हम देखते हैं कि लिक्विड लिमिट कितनी जा रही है. जो श्रिंकेज लिमिट वो होता है कि इसमें नॉट वॉल्यूम चेंज, नॉट वॉल्यूम चेंज. मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या होता है श्रिंकेज लिमिट, कैसे देखते हैं. क्वेश्चन के व्यू से देखेंगे हम. अब हम कहते हैं कि क्वेश्चन में क्या गया है, द वाटर कंटेंट ऑफ सोइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन द प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट. तो देखो ये प्लास्टिक स्टेट है, ये वाला जो पॉइंट है ये है प्लास्टिक स्टेट, और ये वाला लिक्विड स्टेट. इसमें जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री जो मैंने डार्क किया है, ये वाली बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट. तो आंसर हो गया लिक्विड लिमिट. जो ये कंसिस्टेंसी है ये रिप्रेजेंट करता है कि विद विच द सोइल कैन डिफॉर्म इजिली, कि हम सोइल को कितना इजी से डिफॉर्म कर सकते हैं, वो उसको हम देखते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स में. और ये मेनली यूज होता है क्ले सोइल में. तो इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है. नंबर 2 क्वेश्चन, ये क्ले सोइल में यूज होता है. बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स किस चीज में यूज होता है, तो ये होता है सिर्फ ओनली क्ले सोइल में. Now the second question, which of the following has a more plasticity index? देखो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है. प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आईपी से. इसका फॉर्मूला होता है WL माइनस WP. जो WL होता है वो होता है लिक्विड लिमिट, इसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट. और जो WP होता है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट. और जो प्लास्टिक लिमिट है उसमें हम एक थ्रेड बनाते हैं 3mm डाया की, उसको रोल करते हैं, क्रैम्बल हो जाती है जिस पॉइंट पे, उसको हम उसकी प्लास्टिक लिमिट देखते हैं. लिक्विड लिमिट में वाटर को मिलाते हैं कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर ये फ्लो कर जाए, उसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट. तो इसको भी डिस्कस करेंगे हम. अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स. देखो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है आईपी है, वो फंक्शन होता है फ्रैक्शन ऑफ ए क्ले, फ्रैक्शन
ऑफ अ क्ले। ठीक है, तो जो ये डिपेंड करता है फ्रैक्शन ऑफ क्ले पर, तो प्लास्टिक इंडेक्स मोर किस में होगी, क्ले में होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम इसको एक इसका ऑर्डर लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक इंडेक्स किसका होगा, सबसे ज्यादा क्ले में होता है सिल्ट से ज्यादा। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि देगा कि क्वेश्चन में सिल्ट से ज्यादा होता है क्ले का होता है, तो क्ले का ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एट अ लिक्विड लिमिट ऑल सोइल पल्सेस। तो लिक्विड लिमिट क्या होती है, लिक्विड लिमिट होती है मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच अ सोइल हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड अ लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिस पर सोइल फ्लो करने लग जाए, उसको हम उसकी लिक्विड लिमिट बोलते हैं। तो जैसे कि इसको जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं कासग्रेंडे मेथड से। कासग्रेंडे सर जी ने बताया था कि जो लिक्विड लिमिट है वो इनके टूल्स है, कासग्रेंडे टूल्स कहते हैं जिसे, इस पर डिपेंड करेगी। तो जो सर जी का नाम है वो है कासग्रेंडे। कासग्रेंडे तो इन्होंने टूल बनाया था जिसपे चाइना डिश होती है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है उसमें। तो इन्होंने देखा कि जो शेयर स्ट्रेंथ होती है सोइल की वो सेम होती है। शेयर स्ट्रेंथ होती है सोइल की, वो लिक्विड लिमिट पे बहुत ही स्मॉल होती है। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उस पर पाया कि 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे होती है इसकी जो लिक्विड लिमिट होती है। तो मोस्ट नेग्लिजिबल कर देते हैं उसको। तो इसका आंसर क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो देखिए, सेम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, सेम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए लार्ज मैग्नीट्यूड, डिफरेंट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड। तो ऑप्शन है ए इज करेक्ट, सेम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसकी बहुत ही मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होता है, इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now the question number 4, if the material of the base of a Casgrande liquid limit device on which the cup containing soil paste dropped is softer than the standard hard rubber। देखो ये इसमें जो कासग्रेंडे ने दिया था ये, तो जो कासग्रेंडे ने एक वो लिया था, एक कप लिया था, कप शेप का, ऐसे कप शेप का आप ऐसे बना सकते हैं। इसमें इन्होंने पहले सोइल को वाटर में अच्छे से घोला, मतलब उसकी लिक्विड लिमिट ऐसा बना दिया जैसे लिक्विड लिमिट निकाल सके, और उसको इसमें पेस्ट कर दिया, ऐसे पेस्ट कर दिया। फिर इन्होंने ग्रूव्स बनाए, इन्होंने इसमें ग्रूव्स बनाए, ऐसे ग्रूव्स बनाए, और उसका जो साइज था वो था 2 mm, 2 mm साइज था। और ये कनेक्ट था एक डिवाइस से जिसमें एक हैंडल होता था ऐसे, वो हैंडल ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा और ये ग्रूव्स पास आते जाएंगे, और नीचे एक हार्ड रबर पैड लगा होगा, उस पर ये बार ऐसे ऐसे टक करेगा, बार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि यदि हम उसको सॉफ्ट बना दें, यदि आप उसको सॉफ्ट बना दें तो नीचे से ऐसा होगा कि जैसे आपने ये मान लो कि रबर पैड है, ये रबर पैड आरपी बना दिया मैंने। ये ऐसी कप शेप की ये है जो इसकी जो कप है जिसपे इसमें सोल को रखा हुआ है, ये ऐसा है। जैसे कि हमने इस पे हैंडल घुमाया, ये हैंडल है, इसको घुमाया तो ये इस पे फोर्स एक्ट करता है और ये फिर इस पे फोर्स एक्ट करता है। यदि ये वाली चीज हार्ड होगी तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा, और यदि ये सॉफ्ट बना दें हम तो जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। यदि फोर्स कम लगेगा तो ये जो ग्रूव्स हैं, ये वाले जो ग्रूव्स हैं, ये जो ग्रूव्स है, ये जो ग्रूव्स है ये बहुत देर में भरेंगे। तो जो लिक्विड लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो लिक्विड लिमिट डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ ब्लोज पे, कि तुमने इसको घुमाया और कितने नंबर ऑफ ब्लोज पे, 25 ब्लोज पे क्या लिक्विड लिमिट आई इसकी। जब 25 ब्लोज पे देखते हैं तो 25 ब्लोज पे इसकी जो लिक्विड लिमिट है वो क्या आई है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसमें फ्लो इंडेक्स निकालते हैं, IF बोलते हैं इसको IF बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला, उसको निकालते हैं W1 माइनस W2 अपॉन log 10 बेस पे log है N2 बाई माइनस log 10 बेस N1। ये स्टार्ट में कितना लगा, इसमें ग्राफ भी बनाते हैं कैसा, ये ग्राफ ऐसे जाता है कुछ, जिसमें यहाँ पे लिक्विड लिमिट देखते हैं W1, फिर यहाँ पे W2, फिर यहाँ पे N1,
यहाँ पे N2 ऐसे और ऐसे, तो इसमें ये देखते हैं। तो इससे जो एक रिलेशन निकल के आता है, रिलेशन ये निकल के आता है कि जो फ्लो इंडेक्स है, जो IF है, फ्लो इंडेक्स IF, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/shear स्ट्रेंथ के, shear स्ट्रेंथ के। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज इसको याद कर लीजिए कि फ्लो इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल shear स्ट्रेंथ के, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में और जनरली बच्चे को गलत कर देते हैं। तो इसको प्लीज याद कर लीजिए कि जो फ्लो इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है shear स्ट्रेंथ के। Now the question number 5, according to IS classification, IS means Indian Standard Classification, the range of the cell size particle। तो जो ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिपेंड करता है कि कोर्स ग्रेन सोइल है या फिर फाइन ग्रेन सोइल है। फाइन ग्रेन सोइल है, जो कोर्स ग्रेन सोइल है वो हम डिस्क्राइब करते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का से, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन से, डिस्ट्रीब्यूशन। और जो फाइन ग्रेन सोइल है उसको हम डिफाइन करते हैं, प्लास्टिक चार्ट होता है, प्लास्टिसिटी चार्ट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइस क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो सेल साइज है उसका पार्टिकल साइज कितना होता है। देखो इसको बहुत ही इजी तरीका याद करने का, 3 चीज आप याद कीजिए, 80 mm और 4.75 mm, 75 mm और 75 माइक्रोन, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं 10⁻³ mm, ठीक है। तो अब ये देखिए, जो सोइल 80 mm से लेके 4.75 mm का, इसको सीव एनालाइज बोलते हैं। सीव एनालाइज से देखते हैं कि 80 mm की सीव ली, 4.75 के mm की सीव एनालाइज किया, फिर 75 माइक्रोन से इस तरह, ठीक है। तो ये पार्टिकल साइज होता है कि यदि सोइल इन दोनों के बीच में 80 mm से 4.75 mm के बीच में, तो हम उसको बोलते हैं ग्रेवल होगा। क्या बोलते हैं? ग्रेवल। यदि 4.7 mm से 75 माइक्रोन है तो हम उसको बोलते हैं सैंड होगा, ठीक है। तो इन दोनों को जो मिला के बोलते हैं, इन दोनों को जो मिला के बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन सोइल, ठीक है। और जो 75 माइक्रोन से छोटा होता है उसको हम बोलते हैं क्ले होगा और सिल्ट होगा। लेकिन जो क्ले होता है ना, उसका जो साइज पार्टिकल होता है वो लेस देन 2 माइक्रोन होता है, या फिर 2 × 10⁻³ mm होता है। सिर्फ जो छोटे होते हैं वो होते हैं। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन क्या है, 4.75 mm से 2 mm नहीं, क्योंकि इसके बीच में जो साइज होते हैं वो सैंड होता है, क्योंकि उसने सिल्ट पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो सिल्ट पूछा गया है, ठीक है। वो 2 mm से 0.425 mm नहीं, 75 माइक्रोन से नीचे छोटे होते हैं उनको देखते हैं। तो 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के जो बीच में होते हैं वो होते हैं सिल्ट, क्योंकि जो 2 माइक्रोन से छोटे होते हैं उनको हम बोलते हैं क्ले। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, हाईवे रिसर्च बोर्ड, ये बोर्ड है BOARD है, हाँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, कंपोजिशन, प्लास्टिसिटी, कैरेक्टरिस्टिक, बोथ। तो ये क्या होता है, पार्टिकल साइज जैसे कि कोर्स ग्रेन सोइल होते हैं, कोर्स ग्रेन होता है, या फिर फाइन ग्रेन सोइल है। तो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है हाईवे रिसर्च बोर्ड से कि कहाँ पर कोर्स ग्रेन लगाना है, कहाँ पे फिर फाइन ग्रेन लगाना है। तो दोनों को एनालाइज करता है। तो बहुत पार्टिकल साइज, कंपोजिशन और प्लास्टिक चार्ट कैरेक्टरिस्टिक, दोनों को प्लास्टिसिटी भी चेक करता है और पार्टिकल साइज भी, दोनों। तो ऑप्शन हाईवे रिसर्च बोर्ड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्लास किस पे बेस्ड होता है, दोनों पे बेस्ड होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 7, इनऑर्गेनिक सॉइल विच लो कंप्रेसिबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये MS दिया है, SL दिया है, ML दिया है, CH दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ जनरली कौन से आपको याद करना है। एक आपको याद करना है G, एक आपको याद करना है S। ये सिंबल्स होते हैं जो सोल के टाइप को बताते हैं, और इनके कुछ सफिक्स भी होते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है यूज।
एक एम याद कीजिए, एक सी याद कीजिए और एक ओ याद कर लीजिए, और पीटी भी याद कर लीजिए। पीटी को उसको हम बोलते हैं ग्रेवल। जी से मतलब ग्रेवल, एस से मतलब सैंड, एम से मतलब सिल्ट, सिल्ट बोलते हैं सिल्ट, और सी से मतलब होता है क्ले का, और ओ से मतलब होता है ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल, और पीटी से मतलब होता है पीट का, जैसे कोयला, कोयल हुआ, ये सब। ठीक है। ये जो डिपेंड करता है, ये चार्ट बनाते हैं, प्लास्टिक चार्ट बोलते हैं इसको। मैं बाद में आपको डिस्कस करके बताऊंगा क्या होता है प्लास्टिक चार्ट। तो अभी क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। देखो, इसको ना उल्टा पढ़ा जाता है। जैसे कि ये ऐसे लिखा हुआ है, जैसे ये एस एल लिखा हुआ है, एस एल, तो इसको इधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे पढ़ते हैं कि लो कंप्रेसिबल सैंड, एस मतलब, एल मतलब लो कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी चेक करते हैं वाटर कंटेंट से, लिक्विड लिमिट से। जो वाटर कंटेंट होता है, यदि वो 35 से कम है, यदि WL इज लेस देन 35, इसको हम बोलते हैं लो कंप्रेसिबल, इसको हम बोलते हैं लो कंप्रेसिबल। ठीक है। फिर 35 से 50 बीच में, फिर 50 से अबव होती है, उसको हम बोलते हैं हाई कंप्रेसिबल। तो उसको ऐसे पढ़ेंगे, हाई कंप्रेसिबल। सी से क्या होता है? सी से होता है क्ले, हाई कंप्रेसिबल क्ले, इसको हम बोलते हैं लो कंप्रेसिबल सिल्ट, लो कंप्रेसिबल सैंड, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट। तो पूछा लो कंप्रेसिबल, तो दो ऑप्शन 2 बचे हैं सिर्फ, बी और सी। सैंड हो सकता है या फिर सिल्ट हो सकता है। अब देखते हैं कि इनोवेट सोइल होती कौन सी है। तो इसको डिफाइन करने के लिए पहले देखते हैं ऑर्गेनिक क्या होती है। जो ऑर्गेनिक सोइल होती है, वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑर्गेनिक की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो डार्क होती है इन कलर में, जबकि इनोलिन डार्क नहीं होती इन कलर में। और यदि हम उसको हीट किया जाए, यदि उसको हीट किया जाए, तो उसका अपना जो वेट होता है वो लूज हो जाता है। लेकिन जो इनोवेट सोइल होती है, उसमें उसका वेट इतना लूज नहीं होता है, तो वो लो कंप्रेसिबल होती है, जबकि ऐसा सिर्फ सिल्ट में होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया जो एम और एल है, इसका मतलब ये लो कंप्रेसिबल सिल्ट। तो लो कंप्रेसिबल इनोवेट सोइल का मतलब हुआ लो कंप्रेसिबल सिल्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ रॉक मिनरल्स, कैरोलाइट्स, इनलाइट, मेंटोमोलाइट्स। तो जो बी, सी और डी है, ये क्ले मिनरल्स होते हैं, जो क्ले में पाए जाते हैं, क्ले मिनरल्स। तो ये जो सैंड पूछ रहा है, सैंड तो क्ले नहीं होती है, क्योंकि साइज पार्टिकल डिफरेंट होता है। तो जनरल जो सैंड पार्टिकल बने होंगे, किससे बने होंगे? रॉक मिनरल से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन को हटाया गया है, कि ऑप्शन की हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। ओके, हमें पता है कैलकुलेट, इनलाइट, मोनोमोलाइट्स है, वो तो क्ले पा जाते हैं, जब रॉक मिनरल सही होगा फिर ऑप्शन। तो ऐसे आप ऑप्शन को क्रॉस चेक कर सकते हैं और अपना आंसर सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड ये हमारी वेबसाइट है www.avexam.in। और आप यदि सिविल से रिलेटेड, कुछ भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आपको, कुछ भी डाउट है, तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो पे। और ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आपको करंट अफेयर्स और वेरियस जो एग्जाम होते हैं उनकी आंसर की। और मेन फीचर्स ये है कि इसमें आपको न्यूज़पेपर मिलेगा, द हिंदू, दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस, वो भी PDF फॉर्म में, फ्री में आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी हम एक नया पोर्टल बना रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, इसमें आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड या वेरियस एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं विद मिनिमम कॉस्ट। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।